कुछ दिन पूर्व वीडियो मैंने फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड कंपाउंड्स के लिए स्टार्ट किया था और बीच में ज़रूर थोड़ा गैप हो गया है। रेगुलर वीडियो इच्छा है कि आती रहे, लेकिन कुछ न कुछ घरेलू कार्यों से लेट हुआ है। आज मैं उसी क्रम में जो अल्कोहल में पढ़ा रहा था, टॉपिक इंटरमीडिएट में भी कवर करता है और बीएससी पार्ट 2 के डायरेक्ट सिलेबस में भी मौजूद है। और दोनों ही जगह, बाकी तो कहीं न कहीं हर जगह इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस जो है वो एक तरह से सीधे कवर कर रहा है। मैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी और उसकी ये चीज़ें मैं 2-3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा हूं, जिसकी एक तरह से आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला दिन है शुरुआत का। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का निकलना। जब हम कहते हैं हाइड्रेशन, इसका मतलब वाटर का जुड़ना, और जब डी लग गया तो इसका मतलब कि निकलना। डिहाइड्रेशन हिंदी में जो उत्तर भारत के छात्र हैं, तो मैं ज़रूर हिंदी इंग्लिश दोनों पे ही मेरी उतनी पकड़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में तो आप पढ़ें लेकिन उसका अर्थ जानें। हिंदी में उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं और इंग्लिश में डिहाइड्रेशन। अर्थ उसका है कि मॉलिक्यूल से कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा आपके रिएक्टेंट से, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ और जान के मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि ये जो एग्जाम्पल हैं ये शो करते हैं। ये अगर आप क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देखें तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर उससे एक R है और 2 H है तो प्राइमरी अल्कोहल है, और जिससे 2 R जुड़े हैं उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और जिससे 3 R जुड़े हैं वो टर्शरी अल्कोहल है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये दोनों R एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये तीनों R एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनको जब हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत सारे हैं आपको मिलेंगे, कि जैसे Al2O3 है और P2O5 है और भी लोग हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस अल्कोहल में हम यूज कर रहे हैं वो है कंसनट्रेट H2SO4, जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने तेजाब डाल दिया है तो चमड़ी झुलस जाती है। तो तेजाब में कोई आग नहीं है, वो क्या है कि बॉडी के अंदर वाटर है 80% और वाटर को शक कर रहा है। ये प्रॉपर्टी है इसकी कि ये डिहाइड्रेट करता है वाटर को। तो डिहाइड्रेशन जो कर रहा है उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। और ये हमारा H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेट, वो क्या है, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आप निकालेंगे, ये बाय डेफिनेशन ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो OH आप निकालेंगे और बीटा कार्बन से एक H कम करेंगे और एक डबल बॉन्ड को जनरेट कर देंगे। और इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें रिएक्टेंट से कुछ निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, उसी में एलिमिनेशन है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कुछ निकल रहा है। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये क्या दे रहा है अल्कोहल आफ्टर द एलिमिनेशन, अल्कीन दे रहा है। अल्कीन कैसे आप लिखेंगे, ये प्रैक्टिस में इट इज़ वेरी इजी कि आप OH को हटा दीजिए, यहाँ भी हमने OH को हटा दिया है, और बीटा कार्बन से अगर आप चलें तो ये अल्फा कार्बन है, ये चले तो ये बीटा है, ये चले तो ये बीटा है, दोनों बीटा है। अलग अलग अगर हैं तो फिर अलग उसकी बात होगी, लेकिन कहीं से भी आप एक H यहाँ निकाल लेंगे तो जहाँ से H निकालेंगे वहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ जनरेट होगा और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ जनरेट होगा, लेकिन कंपाउंड सेम होगा। और उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपके 3 तरह के जो यहाँ पे हाइड्रोजन हैं और तीनों ही एक ही प्रकार के हैं और सब के सब बीटा हैं। तो बीटा एलिमिनेशन एक तरह से इसको आप कह सकते हैं
कि OH आपने हटा दिया है और बीटा कार्बन से एक H कम करके आपने क्या किया है, लगा दिया है। अब अगर आप देखें तो जो अल्कीन बन रही है, ये तीनों ही रिएक्शन, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तीनों में जो रिएक्शन का रेट है, जो रिएक्टिविटी इस अल्कोहल की है, वो सेम नहीं है, ये अलग अलग है। क्योंकि अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें अगर, तब आपको अंदाज लगेगा कि कौन सा रिएक्शन आसानी से होगा। आसानी होने का मतलब कि अगर ये सबसे कठिन है, ये सबसे टेढ़ा है, तो यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ की तुलना में अगर इसकी रिएक्टिविटी बेटर है, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ कम लगेगा। यहाँ पे अगर और बेटर है तो टेम्परेचर और भी कम लगेगा। हमने पहले भी कहा है कि जो रिएजेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव, उसका रिएक्शन उतना आसान शर्तों पे होगा। यहाँ हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उतना कम टेम्परेचर, जितने कम टेम्परेचर पे जो अल्कीन देगा, इसका मतलब कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी क्या है, ज़्यादा है। अब ये रिएक्टिविटी कहाँ डिपेंड कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म को जानना होगा। और मैंने कई बार आपको समझाया है कि अगर कोई भी रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में बन रहा है और बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रिएक्शन का जो फेट है, रिएक्शन का जो होने न होने का जो दारोमदार है, वो किस बात पर निर्भर करेगा, इंटरमीडिएट पे। और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ये तय करेगी कि रिएक्शन कितने आसानी से होगा या कितनी मुश्किल से होगा। जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना आसान हो जाएगा। और इन तीनों ही रिएक्शन में अभी आप मैकेनिज्म देखेंगे, मैं भी आपको शो कर रहा हूँ मैकेनिज्म। पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और अगले स्टेप में कार्बोकैटायन से एक हाइड्रोजन जो है प्लस, वो निकल जाता है और एक अल्कीन जनरेट हो जाती है, एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म। और इसका मतलब कि रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, जो हमारे रिएजेंट अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, वो किस बात पर निर्भर करेगी, वो डिपेंड करेगी कि इंटरमीडिएट किसका, कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतने आसानी से होगा, रिएक्टिविटी उतनी उस रिएक्शन की अच्छी होगी। अच्छी होने का मतलब कि जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो उतना कम होगा। मैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन का आपको लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा मुझे लगता है। CH3 CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। इसमें आपने जो रिएक्शन अभी देखा था, इसमें हमने कंसंट्रेट H2SO4 डाला है, हीट किया है और आपको एक अल्कीन मिल गई है। नाम लिखना बहुत आसान है, आपको अल्कीन का नाम लिखना आता है। उसमें दो ही नियम है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को कम नंबर से दिखाएंगे। और इसमें जो मैकेनिज्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक कंसंट्रेट H2SO4 आपको एक H+ दे रहा है। ये OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। लिविंग ग्रुप उसको अच्छा कहेंगे जो वीक बेस है। जितना ज़्यादा वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि लिविंग ग्रुप अच्छा हो। अच्छा हो मीन्स कि वो उसकी बेसिसिटी कम हो। ये वीक बेस विल बी ए गुड लिविंग ग्रुप। अब इस लोन पेयर के कारण इसकी बेसिसिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए डिसोसिएशन इसका नहीं हो पा रहा। तब क्या होगा, तब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कंसंट्रेट H2SO4 का कि ये एक एसिड है, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। तब वो क्या करेगा, वो करेगा, आप देखिए ये CH3 ये जो आपका OH है, यहाँ इस लोन पेयर से H2SO4 ने जो H+ दिया है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और बनाएगा OH2+। बट OH2+ इज नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज बाय नेचर नहीं रह सकता है। O एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज को तो रख सकता है आसानी से, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तब क्या होगा, तब आप देखिए ये जो
CH3 OH2 प्लस, और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और तब क्या देगा, तब ये कार्बोकैटायन देगा CH3 by definition it is a tertiary carbocation which is most stable in primary, secondary and tertiary, and this tertiary carbocation is an intermediate here. और फिर क्या होगा, फिर इस टर्शरी जो कार्बोकैटायन है इससे एक H प्लस निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। H और ये आपका CH3 प्लस, और जो आपके पास यहाँ पे HSO4 माइनस है वो एक प्रोटॉन को आके ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जा रहा है इसको पूरा करने के लिए, और H प्लस यहाँ चला रहा है, माइनस H2SO4 फिर से निकल जाएगा और आपको देगा क्या, CH2। आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड C जो आपकी अल्कीन थी वो आपको मिल गई। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि पहले स्टेप में जो अल्कोहल है वो H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, OH2 प्लस बना रहा है, उससे एक H2O मॉलिक्यूल निकल जा रहा है और एक कार्बोकैटायन मिल रहा है। नाउ दिस कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, और रिएक्शन का पूरा जो भाग्य है, रिएक्शन होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कम बनेगा, आसानी से होगा कठिनाई से होगा, ये सब बात इस इंटरमीडिएट पर निर्भर करेगी। ये इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना आसानी से होगा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। और यही कारण है कि चाहे वो IIT का पेपर हो टेस्ट का, चाहे वो अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम का पेपर हो, अगर आप गाइडों में जाएं उनके क्वेश्चन पैटर्न को देखें तो आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन दे कैन जनरेट, यू कैन जनरेट। कैसे? बेसिक यही कि आप तरह तरह के अल्कोहल लें और उनमें कार्बोकैटायन जो जनरेट हो वो अलग अलग तरह का अगर हो रहा है, तब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना अच्छा आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बराबर आपसे कहता हूं कि हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड है, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर अच्छा करना है तो पीछे की वीडियो में थोड़ा समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, उसे बार बार देखिए एंड एंजॉय द केमिस्ट्री, एंड इट इज़ गारंटेड। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो मैं अपने प्यारे छात्रों को बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आ ही जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। पढ़ना आपको, लेकिन अब आप देखिए इट इज़ वेरी क्लियर, द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। सो दैट इज़ द रीजन कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, चूँकि आप जानते हैं टर्सरी की है, सेकेंडरी की उससे कम है, प्राइमरी की उससे भी कम है, और इसी कारण जो रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की वो किस ऑर्डर में होगी, 3 डिग्री की होगी, 2 डिग्री की होगी, फिर प्राइमरी की होगी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स। तो आप देख रहे हैं कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में अगर मैं समराइज करूं तो आपको अल्कोहल में देखना है, अपने रफ में करके देख लेना है कि जिस अल्कोहल का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी से अल्कोहल की उतनी अच्छी होगी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत से बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें रिजोनेंस भी अपना प्ले रो करता है। अगर आपका एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, ट्राइफिनाइल मिथाइल है, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्योरली है तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है आर का वो डिसाइड करेगा।
और कार्बोकैटायन में जो इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, लेने वाले घटाएंगे, कितनी दूर है, कितना नज़दीक है, ये तमाम फैक्टर जो डिस्कस आप कर रहे हैं, आपको यही काम करना है कि आपको कार्बोकैटायन जो जनरेट हो रहा है उसको वॉच करना है, और जिसका कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। उसका मतलब क्या है कि अगर 160 डिग्री पे हमारा इथाइल अल्कोहल अल्कीन दे रहा है तो देखेंगे कि हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो निश्चित रूप से 160 से कम पे देगा। कितना कम पे देगा तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, लेकिन टर्सरी उससे भी कम पे देगा। जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी अच्छी होगी कंडीशन उतनी इजी होती चली जाएगी। इसका मतलब इन केस में टेम्परेचर उतना क्या होता जाएगा, कम आप देंगे और आपका प्रोडक्ट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया होगा और प्रोडक्ट लिखना भी आप जान गए होंगे, और चाहे वो साइक्लिक हो चाहे ओपन चेन हो, कहीं भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं साइक्लिक का भी आपके लिए दे रहा हूँ, और इसी के बाद आप देखेंगे आप क्वेश्चन में जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू आस्क विद मी। आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। कई बार मैंने आपको वेलकम किया है कि आप फ़ोन लगा के भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि फ़ोन लगा के बताने में कभी मैं बिजी हूँ, लेकिन अगर आपने लिख के मुझसे पूछा व्हाट्सएप पे तो मैं निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और देता भी हूँ। अभी कुछ बच्चों ने पूछा है, कुछ क्वेश्चन मैंने उसका आंसर दिया भी है, मुझे अच्छा लगता है। और जैसे ये अल्कोहल हमारा है, मैं एक एग्जांपल साइक्लिक का भी आपके लिए दे रहा हूँ। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल है, नाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल। जब तक यहाँ रिंग नहीं तो बहुत बार आप फेनॉल कह देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर आप कंसनट्रेट H2SO4 डालें और गर्म करें तो फिर उसी तरह से आपको एक H2O मिलेगा। क्या करेंगे आप OH को हटा देंगे, और ये तो हमारा अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन यहाँ भी, बीटा कार्बन यहाँ भी है, दोनों बराबर हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से एक H कम कर देंगे, एक डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे। और अगर यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है तब आप देखेंगे कि किधर हमको अच्छा है, वो कार्बोनियम आयन जो ज़्यादा स्टेबल होगा आप उधर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इज़ वेरी इजी। चाहे आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, बोथ आर सेम, साइक्लोहेक्सी, और अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट या कहीं इधर उधर सब्स्टिट्यूएंट है, तब जरूर आपको देखना होगा कि कार्बोकैटायन किसका अच्छा है। कहीं रीअरेंजमेंट होकर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल तो नहीं बन जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे कि हम कंपटीशन में जाते हैं वो आप कर सकते हो, मैं भी आगे चल के आपको करवाऊंगा। अभी आप अपने करिए इस नॉलेज के बाद, और फिर मैं आगे की वीडियोज़ में कभी न कभी उस तरह के IT लेवल के क्वेश्चंस की भी आपके साथ डिस्कशन करूँगा, लेकिन फंडामेंटल मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में निश्चित रूप से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, कहाँ अच्छा होगा, कहाँ पे मुश्किल से होगा, कहाँ टेम्परेचर कम लगेगा, कहाँ ज़्यादा लगेगा, इन बातों का ज्ञान मैंने आपको अच्छे से कराने का प्रयास किया है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन लगाइए कंपटीशंस के, और नहीं आने पे कोशिश करिए कि पहले आप खुद ही सॉल्व करिए। उसके बाद भी अगर आप हार जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, then you ask with me on this number. This is my WhatsApp number 9412012236 9412012236। ये पिछले 20 वर्षों से मेरा नंबर है, 9412012236। वेरी गुड। ये आप बराबर जाएं और देखें, और यू एंजॉय द केमिस्ट्री। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। थैंक यू। ओके।